हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश दिवाकर आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज एक नया टॉपिक लेकर, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इस पे हम लोग एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं करंट अफेयर्स का, जिसमें क्या हम देख रहे हैं कि वीकली करंट अफेयर्स रहेगा। इसमें साप्ताहिक रूप से आपको एक एक न्यूज दी जाएगी। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं कि आज हमारा जो पहला करंट अफेयर है वो ये है कि हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया। ठीक, तो विश्व कपास दिवस जो है वो कब मनाया गया है? 7 अक्टूबर को। ठीक, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया और ये इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जेनेवा में। और इसको मनाता कौन है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संघ, वो मनाता है इसका जो दिवस है, विश्व कपास दिवस, 7 अक्टूबर। ठीक, इसको सभी लोग नोट कर लेंगे। ये हो गया पहला हमारा करंट अफेयर्स आज का। और दूसरा है, हाल ही में ड्रूल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ड्रूल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? करीना कपूर को। ठीक है, उसके बाद में अगला हमारा करंट अफेयर्स क्या है? बीते दिनों क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? क्या बोला गया? बीते दिनों क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? टोक्यो में हुई। ठीक है, टोक्यो में हुई। अब बात आती है कि क्वाड सब लोग नहीं जानते होंगे, तो क्वाड देशों में कौन कौन से देश आते हैं? यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं ऊपर, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक, ये 4 देश आते हैं। क्वाड का मतलब हिंदी में जो अंग्रेजी में होता है क्वाड होता है, या चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। उसमें 4 चीजें होती हैं, 4 साइड होती हैं, इसलिए क्वाड्रिलेटरल। वहीं से लिया गया क्वाड देश। ठीक, क्वाड देश में ये 4 देश आते हैं। कौन सा? यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, तो इन देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई वो कहां पर हुई? टोक्यो में हुई। ठीक है, उसके बाद अगला करंट अफेयर्स हमारा आज का है विश्व पर्यावास दिवस। पर्यावरण दिवस ना समझ के, जैसे अभी ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बहुत पूछा जाएगा, विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, तो ये कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर, यानी कि इस बार अगर ये क्वेश्चन पूछा गया इस बार के लिए, हाल ही में अभी कोई एग्जाम देने जा रहे हैं आप इसी साल में 2020 के, तो पूछा गया हाल ही में विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया गया, तो वहां पे 5 अक्टूबर आप बताएंगे। वरना यहाँ पे अगर इसके अलावा एक ऑप्शन और मिलता है कि अक्टूबर के पहले सोमवार को, ठीक है, तो वहां पे ये वाला आंसर सही रहेगा। इसीलिए दोनों चीजें लिखी गई है यहाँ पे। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सोमवार को। ठीक है, फिर अगला है, हाल ही में विशाल आनंद का निधन हो गया। ठीक, विशाल आनंद एक क्या थे ये बताना हमको। हाल ही में विशाल आनंद का निधन हो गया। वह पेशे से क्या थे, यानी कि उनका जो काम था वो किस चीज में कार्यरत थे या कौन सा वो कार्य कर रहे थे? तो वो एक अभिनेता थे, एक्टर थे। ठीक है, अगला करंट अफेयर्स आज का हमारा जो है वो है, हाल ही में यूजीसी द्वारा देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया? 24। यूजीसी कौन होता है? यूजीसी एक संस्था है जो सभी विश्वविद्यालयों के नियम आदेश जारी करता है। ठीक है, तो अब आज का हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है वो अभी देखने को मिलेगा। तो जो नेक्स्ट हमारा आज का है क्वेश्चन वो क्या है? हाल ही में एसएआई ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को 1 वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? ठीक है, सबको क्लियर दिख रहा है? जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें बेहतर से बेहतर करने के लिए आपके लिए कोशिश करी जा रही है। तो आज का जो पहला करंट अफेयर्स है हमारा वो क्या है? हाल ही में एसएआई ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को 1 वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? 2 बार। ठीक, तो एसएआई कौन है? ये एक वो संस्था है जो खेल के सभी रूल्स रेगुलेशन करता है। तो कौन है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, इसका फुल फॉर्म कहीं नोट कर लीजिएगा, क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फिर अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर, ठीक, एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अब यहाँ पे एक चीज आ गई, एमओयू। तो ये एमओयू क्या होती है? ये 2 तरह के दस्तावेज होते हैं जिन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं जब कभी
विदेश में अपना कोई समझौता हो रहा होता है, ठीक। तो MOU और MOA होता है, ठीक। MOA एक होता है। तो ये क्या होता है, ये होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक। वो जब साझा हो, ये अंडरस्टैंडिंग का है और ये एसोसिएशन का है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक। तो रूस के साथ में किए हैं। फिर अगला है, हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC, हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा है या किसे दिया गया है, तो वो कौन है, हमारे देश के प्रसिद्ध बिजनेसमैन रतन जी टाटा, उन्हें दिया गया है, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको पुरस्कृत किया गया है, रतन जी टाटा को, ठीक। अगला हमारा जो है करंट अफेयर्स, वो क्या है, निम्नलिखित में से किसे SBI के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, तो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, दिनेश कुमार खारा को। दिनेश कुमार खारा जो है वो SBI के नए अध्यक्ष नामित किए गए हैं, ठीक है। और अगला है, इसी के साथ में जो अगला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया, 8 अक्टूबर को, ठीक। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। और इसके साथ में कुछ एक और चीज जान लेते हैं, जैसे कभी पूछ ले कि कब स्थापना हुई थी भारतीय वायुसेना की, तो वो क्या है, 1932 में स्थापित की गई भारतीय वायुसेना, ठीक है। तो आज का हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है वो क्या है, हाल ही में किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। ये क्या है, सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक। तो वो किसने किया है, रूस ने किया है। रूस ने क्या किया, सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ठीक। उसके बाद ये क्या है, फिर उसके बाद क्या, 2020 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, ठीक। हर क्षेत्र में अपना अलग योगदान देने वालों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2020 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो 2 लोगों को मिला, इमैनुअल चार्पियर और दूसरे कौन है, जेनिफर ए डूडना, ठीक। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा किसी भी तरीके से, इमैनुअल करके, इमैनुअल जेनिफर करके याद रखिए। बाकी पूरा नाम याद रखने की जरूरत वैसे तो है, लेकिन अगर नहीं भी याद रह रहा तो इमैनुअल जेनिफर एक नाम बना लो, इमैनुअल जेनिफर, ठीक। उससे दोनों नाम आपको याद हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद अगला क्या है हमारे पास में, अगला जो है, अभी कुछ ही दिनों में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, ठीक। अभी कुछ ही दिनों पहले किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, कुवैत के। इनका नाम क्या था, सबा अल खालिद अल सबाह, नाम इनका लिख दे रहे हैं, सबा अल खालिद अल सबाह, ठीक। सभी लोग मेरे नाम बोलने के साथ साथ सुनते रहेंगे अच्छे से तो क्लियर होता रहेगा। इनका नाम है सबा अल खालिद अल सबाह, ठीक है। उसके बाद अगला करंट अफेयर्स जो है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो वो है असम सरकार ने। असम राज्य सरकार ने इनके लिए क्या किया, किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया। असम राज्य सरकार जो है किसानों के लिए बहुत ध्यान दे रही है। फिर अगला है, हाल ही में इंडिया पोस्ट का MD एंड CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। हाल ही में इंडिया पोस्ट का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया, जे वेंकट रमू को, ठीक। वो वेंकट वर्मू अलग है, जे वेंकट रमू को इनका MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में, ठीक है। इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में है। फिर अगला है, भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है, तो वो है जापान, जो कि विश्व का सबसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कह सकते हैं सबसे अग्रिम देश है, ठीक है। तो अगला करंट अफेयर्स जो हमारा आज का है, तो आज का जो अगला करंट अफेयर है वो हमारा क्या है, हाल ही में चालू वित्त वर्ष में
भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने परसेंट रहने की घोषणा की? किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, तो कितने परसेंट? 9.6%। ठीक, 9.6% रहेगी हमारी चालू वित्त वर्ष में क्या? जीडीपी, ग्रॉस डेवलपमेंट जो है होता है। फिर अगला है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को। ठीक है, 9 अक्टूबर को हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को। फिर अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल दिस्ताओ शुरू किया है? ठीक है, वो किसने किया है? गोवा ने। गोवा राज्य सरकार ने क्या किया? ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। फिर अगला हमारा जो है, हाल ही में विसर अल खसावने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्या है? हाल ही में विसर अल खसावने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कौन देश में किया गया है? जॉर्डन में। ठीक है, फिर अगला है, मारियो मोलिना, इनका नाम है मारियो मोलिना, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थे? ठीक, तो वो कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, कहाँ के? मैक्सिको के। मैक्सिको के साइंटिस्ट थे मारियो मोलिना, इनका निधन हो गया। फिर अगला, हाल ही में एमफी क्या मतलब है? एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ठीक, एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, हाल ही में एमफी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नीलेश सॉल को। नीलेश सॉल। ठीक, याद रखिएगा सभी लोग। तो ये सारे एक बार रिवाइज करिए जितने भी हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगला करंट अफेयर्स। तो आज का जो अगला करंट अफेयर है वो क्या है? हाल ही में किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? ठीक है, अभी जो कोवैक्स पहल चल रही है जिसमें कुछ 2 मिलियन वैक्सीन या 2 मिलियन पेशेंट तक की दवाई पहुंचाने का रखा गया है टारगेट, उसमें क्या है? कोवैक्स पहल में कौन शामिल हुआ है? चीन। ठीक है, चीन देश जो है उसमें शामिल हुआ है। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने 24x7 यानी कि 24 घंटे रोड साइड असिस्टेंट प्रदान करने की घोषणा की है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा? हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने 24 घंटे रोड साइड असिस्टेंट प्रदान करने की घोषणा की है? कौन सी कंपनी है? हीरो मोटरकॉर्प्स। ठीक, उसने क्या किया है? 24 घंटे रोड साइड असिस्टेंट देने की घोषणा की है। जैसे कभी गाड़ी खराब हो जाती है तो वहां से बुलाया जा सकता है सही कराने के लिए। ठीक है, मानव एटीएम किस बैंक ने शुरू किया है? तो कौन सी बैंक है? फिनो पेमेंट बैंक। ठीक, बैंक का नाम है फिनो पेमेंट बैंक, जिसने मानव एटीएम शुरू किया है। ठीक है, फिर अगला है हमारा, हाल ही में डब्ल्यूटीओ जानते हैं सभी लोग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ ने 2020 में माल व्यापार में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत? 9.2% यानी 9.2% गिरावट का अनुमान लगाया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है? हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है? ठीक है, यानी कि क्या है इसका मतलब? युद्ध सेवा में जो मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है? मिंटी अग्रवाल। ठीक, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये पहली महिला है जिन्होंने युद्ध सेवा में मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, मिंटी अग्रवाल। हाल ही में अगला है, हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? एक बार फिर से रिपीट करिए, याद करते चलिए। हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? क्या होगा इसका सही आंसर? असम। ठीक है, असम याद रखिएगा। असम के जो राज्य सरकार है वहां पे काफी तेजी से काम चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा योजनाएं जारी की जा रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज के लिए, बस इतना ही। इस सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट जो होगा मतलब पूरे सप्ताह का करंट अफेयर, वो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।